नमस्कार छात्रों, आज हम वाक्य भेद के बारे में जानकारी हमने पिछले 2 वीडियो में की है। अब इस वीडियो में हम सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। तो परीक्षा में अंक 1 के लिए यह सवाल हमको पूछा जाता है। तो वाक्य परिवर्तन किस प्रकार करना है सूचना के अनुसार। तो पहला वाक्य है, मेरी टांग टूटना। मेरी टांग टूटना। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। एक दुर्घटना थी। ये जो वाक्य है, यह वाक्य सूचना के अनुसार हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। प्रश्नवाचक वाक्य हमें यहां पर बनाना है। तो कैसे होगा वाक्य? क्या मेरी टांग टूटना, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? एक दुर्घटना थी। यानी परीक्षा में इस प्रकार का आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, इस वाक्य का सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। यानी हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों यहाँ पर बनाना है। तो वाक्य इस प्रकार होगा, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? और अंत में हमें यहाँ पर क्या देना है? प्रश्न चिन्ह देना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो आधा अंक आपका यहाँ पर काटा जाएगा। नहीं तो पूरा अंक भी इसमें आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो इस ओर भी हमें ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा वाक्य है यहाँ पर, आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आज फिर कोई दुर्घटना होगी। ये जो वाक्य है, यह वाक्य हमें इच्छावाचक वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? इच्छावाचक वाक्य यहाँ पर बनाना है। तो किस प्रकार ये वाक्य होगा? आज फिर कोई दुर्घटना न हो। आज फिर कोई दुर्घटना न हो। यानी ये इच्छा यहाँ पर व्यक्त की है कि आज फिर कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार यह वाक्य क्या हो सकता है? बन सकता है। यानी परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार अगर आपने वाक्य बनाए तो आपको 1 अंक यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। यानी हमने जो वाक्य के 8 भेद देखे, इन 8 भेदों की हमने जानकारी हासिल की है कि विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य जो हमें बनाने हैं। तो इस प्रकार बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। तीसरा वाक्य हमारा, पर्यटन का अपना ही आनंद है। पर्यटन का अपना ही आनंद है। आनंद है। यह वाक्य हमें विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य बनाने हैं। कौन सा वाक्य बनाना है? पर्यटन का अपना ही आनंद है। तो ये जो वाक्य है, यह हमें विस्मयवाचक है। हर्ष, शोक जब प्रकट होते वक्ता की, तब ये उस प्रकार के वाक्य
बनाना है। यहाँ पर हमें आनंद दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर वाक्य होगा वह पर्यटन का अपना ही आनंद है। पर्यटन का पर्यटन का अपना ही आनंद है। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं पर्यटन का अपना ही आनंद है। यह वाक्य, इस वाक्य का विषयवाचक वाक्य होगा वह पर्यटन का अपना ही आनंद है। चौथा वाक्य है यहां पर, उन्हें कांपते हुए, उन्हें कांपते हुए, उन्हें कांपते हुए रात काटनी पड़ती है। कांपते हुए रात काटनी पड़ती है। और यह जो वाक्य है हमें, उन्हें कांपते हुए रात काटनी पड़ती है, यह वाक्य हमें बनाना है निषेधवाचक वाक्य। वाक्य हमें यहां पर बनाना है। यह होगा, वाक्य इस प्रकार होगा, उन्हें कांपते हुए, उन्हें कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती है। नहीं काटनी पड़ती है। यानी जहां पर निषेध व्यक्त किया जाता है तो यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य यहां पर होता है। उन्हें कांपते हुए रात नहीं काटनी पड़ती है। तो इस प्रकार का यह वाक्य हम यहां पर बनाते हैं। अगला वाक्य है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। यह जो वाक्य है, यह वाक्य हमें आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये जो वाक्य है, यह वाक्य हमें क्या बनाना है, आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। तुम अपना ख्याल रखो। तुम अपना ख्याल रखो। तो यह आज्ञा होगी कि तुम अपना ख्याल रखो। तो इस प्रकार का यह वाक्य बन सकता है। तो हमें इस प्रकार के वाक्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमें इस प्रकार के वाक्य परीक्षा के दृष्टि से बनाना अत्यंत आवश्यक है। फूल एक एक के घर जाएगा। फूल जो है वह फूल एक एक के घर जाएगा। संदेह बोधक वाक्य हमें बनाना है। यह वाक्य होगा, शायद फूल एक एक के घर जाए। वाक्य कौन सा था? फूल एक एक के घर जाएगा। वाक्य बनेगा संदेह बोधक, शायद फूल एक एक के घर जाए। यह बात शान के तहत नहीं कर रहा हूं। वाक्य है, यह बात शान के तहत नहीं कर रहा हूं। यह वाक्य विधानवाचक वाक्य हमें बनाना है। वाक्य होगा, यह बात शान के तहत कर रहा हूं। यह बात शान के तहत
कर रहा हूं। अर्थ तो मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है। अर्थ तो मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है। संदेह बोधक वाक्य होगा। अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए। अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाए। चुपचाप पड़े रहने पर कोई तंग नहीं करेगा। चुपचाप पड़े रहने पर कोई तंग नहीं करेगा। संकेत वाचक वाक्य बनाना है। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। निषेधवाचक वाक्य हमको ये बनाना है। वाक्य होगा नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। तो बच्चों, हमने वाक्य के जो भेद है, जो 8 भेद है अर्थ के आधार पर, उन आधार पर के वाक्यों की जानकारी हमने पिछले 2 वीडियो में की है। अब इस वीडियो में हमने कुछ परिवर्तन वाक्य में दिखाया है और ये वीडियो आप देखें, वाक्य इस प्रकार के बनाएं और 1 अंक बोर्ड की परीक्षा में आपको 1 अंक के लिए ये सवाल बच्चों पूछा जाता है। और यह होता ही है, समझ लीजिए कि आज्ञार्थक वाक्य होगा, विधानवाचक वाक्य होगा, निषेधार्थक होगा, संकेतवाचक होगा, संदेहार्थक वाक्य होगा। कोई भी वाक्य आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या करें, इसे लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।